गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक कई का अंकार। देखिए इनका ये सेकेंड लेसन भी आपका समाप्त है, ये अंतिम पैरा है। 2 लेसन आपके कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब आधा। अब कल से विराम लगा देंगे पढ़ाने पर। कल से इन्हीं दोनों लेसनों के पीछे जो पैरा दिए हैं और 5-5 क्वेश्चन दिए हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, 5 दूनी 10। बता भी कई बार चुके हैं, फिर समझा दें, वो समझाएंगे। बुक यदि आपके पास हो तो हम बात करेंगे आपसे, आप बुक लेकर बैठिए तो बुक से पढ़ा देंगे। यदि बुक में आपको दिक्कत लग रही हो, चूँकि हम आप आमने सामने नहीं है, क्लास में जैसे बुक से बताते थे, क्लास में आमने सामने हम लोग होते थे, कोई बात होती थी स्टूडेंट खड़ा होकर पूछ लेता था, उसकी हम शंका समाधान कर देते थे। लेकिन आज हो सकता है आपके सामने कोई समस्या ऐसी आए तो हम बोर्ड में लिखेंगे, यानी किताब का जो पैरा बोर्ड उतारेंगे, उसके नीचे उसके क्वेश्चन उतारेंगे और आधे बोर्ड में सारे क्वेश्चनों के आंसर लिख देंगे और फिर वो पढ़ करके आपको हम समझा देंगे। तो जो अब मैं चालू करूँगा, इसमें आपको बहुत ही दिमाग से बिल्कुल एकाग्रता से पढ़ना है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में कोई भी हो, चाहे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, बोर्ड, वही आएंगे जो मैं चालू करूँगा। ये व्याख्याएं नहीं आती हैं, व्याख्याएं मैंने बता दिया है कि इसके पढ़ने से आपको नॉलेज हो जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आपको फंस जाए तो आपको ने आपने जो पढ़ लिया है इसी से आपको मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना अच्छी तरह से। कल से कार्यक्रम चालू होगा, सारे लोग विशेष रूप से एकत्र पढ़ें और पढ़ने के बाद वीडियो जरूर देखें। कोई समस्या हो तुरंत जिस समय पढ़ाता हूँ, बात करता हूँ आपसे, उस समय आप हमको बताएं। आप हमें बताएं, हम आपको बताएं। भाई अगर आप हमें नहीं बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे, तो हमें ऑनलाइन क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल आए तो हाथ चल दिया, ये कोई मतलब नहीं रहा। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम आपसे पूछते हैं, नाम पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई के विषय पूछते हैं, तो उस तरह से आप भी पूछें। कोई समस्या आप पूछें, तुरंत हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए इस पैरा, आखिरी पैरा को देख लीजिए। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। जब कैकेयी ये समझ गई, राम से कहने लगी कि हे राम, तुम्हारा और भरत का प्रेम कितना अकाट्य है, ये आज मैं समझ पाई और इसको आपने प्रकट भी कर दिया सबके सामने। कहते जब आपने प्रकट किया, मैं जान गई, तो इसके बाद तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। जब मैं समझ गई, उसी समय से मेरे पाप का दोष मेरे पुण्य के संतोष में बदल गया। पाप का दोष, पुण्य दोष होता है संतोष। मेरे पाप का दोष जो था वो पुण्य के संतोष में बदल गया। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पंकिला माने होता है कीचड़ या कीचड़ से सना हुआ। पद्म कोश माने होता है कमल कोश। तो कहती है कि मैं कीचड़ से सनी हुई हूँ या मैं कीचड़ के समान हूँ, अपने को मान रही, लेकिन मैंने अपने गर्भ से कमल के समान निर्मल स्वच्छ भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। कीचड़ में के समान होते हुए भी मैं कमल के समान निर्मल भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है।
आगे आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगे बता रहे हैं कि हे राम, आगत माने आने वाले, ज्ञानी जन माने ज्ञानी पुरुष, उच्च भाल माने ऊंचा मस्तक सोच अच्छी, युक्तियां माने उपाय। कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो आने वाला युग होगा तो आने वाले ज्ञानी पुरुष तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट अतुल युग के संदर्भ में अकाट प्रमाण देकर आपको सिद्धि प्राप्त करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे। फिर देखो फिर आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट प्रमाण देकर तुम्हारी सिद्धि को समझेंगे और भरत को निर्दोष और हमें अपराधी स्वीकार करें। ये एक निवेदन करते हैं कि जब ज्ञानी आएंगे आगे भविष्य में दूसरे युग में, तो तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट प्रमाण देंगे और तुम्हारे सिद्धि को समझेंगे और भरत को निर्दोष कहेंगे और हमें अपराधी स्वीकार करेंगे। फिर कहते हैं और ये समझा करके अपनी बुद्धिमानी से अपने मस्तक को ऊंचा करेंगे, गर्व के साथ सिद्ध कर देंगे। कहती बेटा मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कहती लेकिन मेरे पास एक हृदय है वो भी बड़ा अधीर है, असमंजस में पड़ा हुआ है। मेरे पास तर्क के लिए कोई शब्द नहीं है, मैं तर्क नहीं कर सकती, कुछ कह नहीं सकती, बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा पुत्र भरत जो हमसे इतना विरोध करता है, हमसे अलग थलग हो गया है, वो मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए, यही मेरी कामना है। बाकी अधीर हृदय में तर्क करने की कोई शक्ति नहीं है, तर्क में नहीं कर सकती। उसने फिर तुमको आज उजागर भेजा और कहे हे राम, मैं वही अभागिन माता हूँ तुम्हारी, जो कि तुम्हें वन जाने के लिए मैंने बात किया था। इतना बड़ा अपराध मेरे द्वारा हुआ और आज ये मेरी भुजाएं, मेरा हृदय, हे राम तुम्हें मातृत्व स्नेह दे करके अपने हृदय से लगाना चाहता है, अपने गले में मिलाना चाहता है। ठीक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास देखिए जी, ये लेसन आपका बिल्कुल अंतिम चरण की ओर है, क्योंकि ये पैरा छोटा भी है। अलग अलग पैरा के साथ में पढ़ाया, जो जिस कोई 10 लाइन का था, कोई 8 का था, कोई 6 का, कोई 5 का। ये पैरा भी छोटा है, इसके बाद जो अंतिम है वो भी छोटा ही होगा। तो उसी क्रम से हम बता रहे हैं, इधर के लाइन इधर की उसमें उसकी इधर नहीं चाहिए, जैसा क्रम बना क्रम के अनुसार बता रहे हैं। इसके पाठ में मुख्य रूप से इसका भाव है या इसका सार है, तत्व है। मुख्य श्री रामचंद्र जी, कैकेयी और भरत पर निहित है। इन तीनों लोगों के चरित्र की या स्वभाव की, कर्तव्य की, निष्ठा की बात इसमें विशेष रूप बताई गई है। त्याग की है तो लक्ष्मण का भी, क्योंकि लक्ष्मण राम के समीप रहे, इसका भावार्थ बता रहा हूँ। लक्ष्मण तो श्री राम के समीप रहे, भले वन में रहे, लेकिन
श्री राम की सानिध्यता को प्राप्त करते रहे, उनके साथ रहे। सीता जी इतने कष्ट सहती रही, लेकिन वो भी अपने पति के साथ रही। इसलिए भरत का योगदान श्रेष्ठ इसलिए माना गया कि भरत अपनी ननिहाल में थे जब ये सब प्रकरण हुआ। कैकेयी ने भरत के लिए सब कुछ किया। जब भरत आए तो कैकेयी ने सोचा होगा कि भरत बड़े खुश होंगे, राजगद्दी मिल जाएगी, पूरा राज्य बाहर मिल जाएगा, राम वन के लिए चले गए। लेकिन भरत ने इतने बड़े वैभव संपूर्ण राज्य को ठुकरा दिया। तो भ्रातृत्व स्नेह, भ्रातृत्व भक्ति का उन्होंने परिचय दिया। ये सीख है। संसार में लोग जब इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो उनमें भी परिवर्तन होगा कि भाई भाई के बीच कैसा स्नेह होता है, कितना बड़ा त्याग होता है। ये समझाने के लिए माता कैकेयी बहकावे में आ गई अपनी दासी मंत्रा के, और उनका थोड़ी देर के लिए उनका मन उनके बस में नहीं रहा, नियंत्रण में नहीं रहा, अनियंत्रित हो गया। इस कारण उन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया उनके द्वारा, और संसार में उनकी बड़ी भर्त्सना हुई। भरत चूँकि उनके पुत्र थे, तो भरत को भी लोगों ने अपने अपने विचारों से उन्हें समझा, जबकि दोनों लोग निर्दोष हैं। हालांकि बहुत गहराई का विषय है, इसमें आपको कोई भागवताचार्य नहीं बनना है, लेकिन चूँकि लेसन है, इसका प्रकरण है, इसलिए बताना जरूरी है। केवल पढ़ाना ही जरूरी नहीं है। मैंने कई बार आपको बात बताई है, आप किसी भी विषय में केवल पढ़िए नहीं, उस विषय के संबंध में उसकी जो हेडिंग है, उसका टाइटल्स है, इसकी व्याख्या जरूर समझिए, और उस पैरा का लेसन का भावार्थ का जब जान जाएंगे, सारांश जान जाएंगे, तात्पर्य उसका समझ जाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बुद्धि से, विवेक से सारा समझ जाएंगे। मुख्य चीज समझना, पढ़ने तो युवा आए थे, पढ़ाते थे, पढ़ जाता, लेकिन इसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है, ये जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं हर जगह में आपको कुछ न कुछ इसके संबंध में, इसके भाव क्या है, इसमें क्या छिपा है, ये जानकारी जरूर देता हूँ। उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप समझ जाएंगे हर चीज। आप देखो बेटा, कैकेयी तार पड़ती है, श्री राम से कह रही है, कल के दोपहर में था, उन्होंने कहा कि भरत तुम्हें प्यारा है, भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए हे राम हमारे लिए तुम्हें प्यारे हो। अब उसी के आगे को इसलिए तुम्हें प्यारे हो, इसलिए बना देंगे कि अयोध्या, मेरी बात मान लो, मेरे साथ उस तरह मैं इसे न जानूं, किंतु जानते हो क्या होगा इसका। कैकेयी कह रही है कि मैं भरत को जितना नहीं जानती हूँ, उससे ज्यादा तुम जानती हो। या कहते हैं भरत को जानूं या न जानूं, ये भी क्या करता है, जानूं या न जानूं, समझूं या न समझूं, लेकिन तुम भरत को भली भांति उसके उदारता को, उसके त्याग को, उसकी शिष्टता को भली प्रकार से आप जानते हो। अपने से पहले
इसे मानते हो तुम। और करेंगे हे राम, तुम अपने से ज़्यादा इसका महत्व देते हो, अपने से अधिक इसको मान्यता देते हो, इसे मानते हो, इसे जानते हो, इसे प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर जो प्रकट हुआ वैसा। कह गई कि हे राम, तुम दोनों भाइयों का कितना बड़ा प्रेम है, ये तो मैं आज जान पाई, आज समझ पाई। अब आपस में दोनों का प्रेम कितना गाढ़ा है, कितना मजबूत है। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ वैसा। आज जितने लोग यहाँ अयोध्या से आए हैं, सारे लोग बैठे हैं, आज सबके सामने तुम्हारा और भरत दोनों भाइयों का परस्पर प्रेम स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। सभी देख रहे हैं, सामने प्रकट हो रहा है। तो पाप दोष में पुण्य दोष है मेरा, अरे इसी से कल इतना सबने देख लिया स्नेह प्रेम आपका, तो इसी कारण से पाप दोष मेरा पाप दोष में, या यूँ कह सकते हो मेरे पाप का दोष, जो मैंने पाप किया है, जो मुझ पर दोष लगा है, तो पाप का दोष पुण्य के संतोष में बदल गया। दोष माने संतोष, कहते जो मैंने पाप किया था, तो पाप का जो दोष है वो पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो गया, बदल गया। क्योंकि लोगों ने देख लिया कि भरत के प्रति तुम्हारा कितना स्नेह है और आपस में दोनों भाई कितना करते हो प्रेम, ये सबने देख लिया। उसी कारण मेरा पाप का दोष मेरे पुण्य के संतोष में बदल गया।